नमस्कार दोस्तों, ये तो सब जानते हैं, बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यूबर्टी और रिप्रोडक्शन की बातें करने से डरते हैं। उन्हें लगता है अगर सेक्स एजुकेशन दे दिया तो बच्चे गलत रास्ते पर चले जाएंगे, रिस्क लेंगे। लेकिन सच तो ये है, बात न करना कोई हल नहीं है। बच्चों को सही जानकारी देना जरूरी है। पर पता नहीं क्यों पेरेंट्स अपने बच्चों से ये सब डिस्कस करने से बहुत डरते हैं। ऐसे ही एक दिन मेरी एक दोस्त को एक मम्मी का एकदम पैनिक कॉल आया। एकदम टेंशन में मैं मिडिल स्कूल के बच्चों को बड़े होने पर ज्ञान देने जा रहा था। मतलब प्यूबर्टी और वो सब, बॉडी में, इमोशंस में, दिमाग में क्या क्या चेंजेस होते हैं और कैसे नेविगेट करना है, ये सब। मम्मी जी को चिंता थी उनकी 7वीं क्लास वाली बेटी को मैं क्या ज्ञान पेलूंगा। मेरी दोस्त ने उन्हें शांत किया, लेकिन ये रिएक्शन एक एलीट स्कूल की एजुकेटेड मम्मी का था। सोचो, अच्छे अच्छे घरों में भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर बात करने में कितनी झिझक है। एक स्कूल ने बताया उन्होंने एक एनजीओ से रिप्रोडक्टिव हेल्थ सेशन रखा था, लेकिन पेरेंट्स ने हंगामा कर दिया, कैंसिल करना पड़ा। ये दिखाता है डर और गलत जानकारी बच्चों को उनकी बॉडी के बारे में ज़रूरी ज्ञान से दूर रखती है। कई पेरेंट्स सोचते हैं इन बातों को अवॉइड करने से बच्चे गलत हरकतें नहीं करेंगे, लेकिन रिसर्च कुछ और ही कहता है। WHO कहता है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ SRH एजुकेशन से किशोरों को सही जानकारी मिलती है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। किशोरावस्था मतलब एकदम रैपिड चेंज का टाइम। अगर टीनेजर समझ जाएं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कब तक चलेगा, तो वो बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। असली सवाल ये है, उन्हें जानकारी कहाँ से मिलती है। आजकल तो सोशल मीडिया ही गुरु है। अगर पेरेंट्स कल्चरल टैबू के कारण बात नहीं करेंगे तो बच्चे दोस्तों या गलत सोर्सेज से सीखेंगे। सही तो यह है कि पेरेंट्स, प्रोफेशनल्स या स्कूल ही उनके गाइड होने चाहिए। अगर पेरेंट्स चुप रहेंगे तो टीनेजर्स जवाब तो ढूंढेंगे, लेकिन गलत जगहों से। अगर पेरेंट्स चुप रहेंगे तो टीनेजर्स जवाब तो ढूंढेंगे। शुरुआती किशोरावस्था 10-13 में बच्चों को अपने कामों के रिजल्ट्स का पूरा अंदाजा नहीं होता। दोस्त ही उनके भगवान होते हैं और ग्रुप में एक्सेप्ट होना सबसे ज़रूरी। जब वो सिगरेट पीते हैं, ड्रग्स ट्राई करते हैं या गलत काम करते हैं तो अक्सर दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए या ग्रुप में एंट्री पाने के लिए। उनका दिमाग अभी इतना मैच्योर नहीं होता कि गलत कामों के नुकसान समझ सके। उन्हें सिर्फ कूल दिखना होता है। जब वो मिडिल या लेट किशोरावस्था में पहुंचते हैं और उनका दिमाग लॉन्ग टर्म रिजल्ट समझने लायक हो जाता है, तब तक अक्सर बहुत देर हो जाती है। इसीलिए अर्ली इंटरवेंशन ज़रूरी है। गलत हरकतों के बारे में बात तभी होनी चाहिए जब बच्चे उन प्रेशर में न आए हों। स्कूल ही शायद वो जगह है जहां टीनेजर्स को सही रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन और लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग मिल सकती है। जल्दी ज्ञान देने से सही सोच बनती है, गलत धारणाओं और गलत फैसलों का खतरा कम होता है। स्कूल सही और जिम्मेदार आदतों को बढ़ावा देने में बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक गलत धारणा ये है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन से बच्चे जल्दी गलत काम शुरू कर देते हैं, लेकिन ग्लोबल रिसर्च दिखाता है अच्छे से प्लान किए गए स्किल्स बेस्ड प्रोग्राम से ऐसे काम कम होते हैं और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी कम होते हैं। स्कूल कंसिस्टेंट और एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज बना सकते हैं ताकि सेफ माहौल बने और एज अप्रोप्रिएट स्किल्स बेस्ड SRH एजुकेशन दी जा सके। इसमें सेक्सुअल हरासमेंट, जेंडर बेस्ड वायलेंस और एग्रेसिव बिहेवियर को रोकना शामिल है और स्टाफ और स्टूडेंट्स के बीच ऐसे बिहेवियर के लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन देना, टीचर ट्रेनिंग करवाना और स्कूलों में काउंसलिंग सर्विसेज और टीनेजर फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज का इंतजाम करना जरूरी है ताकि टीनेजर्स को मदद मांगने का कॉन्फिडेंस मिले। दुनिया भर में, खासकर इंडिया और पाकिस्तान में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर बात करने का टैबू। कई पेरेंट्स एकदम से बात बंद कर देते हैं अनकंफर्टेबल होकर, लेकिन चुप रहने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। बच्चे अनइन्फॉर्म्ड और वल्नरेबल रह जाते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन को अपनाकर पेरेंट्स और स्कूल टीनेजर्स को ज्ञान दे सकते हैं ताकि वो खुद को बचा सकें और कॉन्फिडेंस और अवेयरनेस के साथ किशोरावस्था से निपट सकें। सिंपल चॉइस है, या तो हम बच्चों को सिखाएं या उन्हें उन सोर्सेज से सीखने दें जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है।